5-10 के संस्कृत के 5वां चैप्टर जो कि भारत महिमा के टॉप सब्जेक्टिव 2 नंबर में पूछे जाते हैं। इसमें से भी प्रत्येक वर्ष जो है वह लगभग क्वेश्चन जो है 1 से 2 आता है। तो चलिए बिना देरी किए देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है पहला क्वेश्चन कि भारत भूमि का वर्णन किस रूप में किया गया है? पठित पाठ के आधार पर लिखे। क्या कह रहा है कि पठित पाठ के आधार पर लिखे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा हिमालय की गोद में बसा हुआ भारत निश्चय ही स्वर्ग सा सुंदर है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एकता एवं समदर्शिता का भाव दृष्टिगत होता है। यह मातृभूमि निर्मल एवं ममतामयी है। यहाँ के लोग धर्म जाति के भेदों को भूलकर एक भाव से रहते हैं। विविध पर्व त्यौहार यहाँ की एकता को एक सूत्र में पिरोए रहते हैं। इसकी भूमि विशाल एवं रम्य रूपा है। यह सागरों पर्वतों एवं झरनों को धारण करते हुए नदियों के द्वारा सदा सेवित है। ठीक है, तो यह हो जाएगा उसका आंसर। वही प्रश्न 2 की बात कर ले तो क्या कर रहा है? भारत महिमा का वर्णन पठित पाठ के आधार पर करें अथवा भारत महिमा पाठ का सारांश प्रस्तुत कर। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो उत्तर हो जाएगा वह होगा भारत का प्राकृतिक सौंदर्य स्वर्ण सा है। यह देवताओं ऋषि एवं महापुरुषों की अवतरण भूमि है। इसकी महिमा का वर्णन विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में देखने को मिलता है। भारत भूमि पर अवतरित होने वाला मनुष्य निश्चय ही धन्य है। हमारी भारत भूमि विशाल रम्य रूपा और कल्याणप्रद है, अत्यंत शोभनीय और संसार का गौरव। भारत हम सबों के द्वारा सदैव पूजनीय है। यहाँ धर्म जाति के लोग भेदभाव को भूलकर एकता एवं सहिष्णुता का वार्त बढ़ाया जाता है। हम भारतीय सदैव कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? वही अगर प्रश्न 3 की बात कर ले तो क्या कह रहा है कि भारत में पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इस पाठ में भारत के महत्व के वर्णन से संबद्ध पुराणों के 2 पद तथा 3 आधुनिक पद दिए गए हैं। हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया था कि ऋग्देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते थे। इसकी प्राकृतिक सूक्ष्म अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंस क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। इसका निरूपण इन विधाओं में प्रस्तुत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चौथा प्रश्न क्या कर रहा है कि देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं। वहीं 5वां प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है तथा यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एकता भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। वहीं प्रश्न 6 क्या कर रहा है कि भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं और हरि की सेवा करते हैं। उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होते हैं। भारतीय धर्म और जाति के भेदभावों को न मानते हुए एकता के भाव में रहते हैं। सभी भारतीयों की देशभक्ति आकर्षक है और दूसरे के लिए आदर्श रूपी है। वहीं प्रश्न अगर 7वें की बात कर ले तो क्या कह रहा है कि भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है? यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भारत महिमा पाठ में पौराणिक और आधुनिक पद संकलित है। इन सभी पदों का उद्देश्य भारत और भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करना है। इनमें भारत की सुंदरता एवं भव्यता और भारतीयों की देशभक्ति आदि की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित किया गया है। ठीक है, वहीं 8वां प्रश्न जो है वो क्या कर रहा है कि भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है अथवा भारत महिमा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? 5 वाक्यों में उत्तर देते। इसका क्या हो जाएगा उत्तर? भारत महिमा पाठ से यह संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। हम भारतीयों को हरि की सेवा करने का मौका मिला है और मोक्ष की प्राप्ति का भी अवसर मिला है।
हमें देशभक्त होना चाहिए और अन्य भारतीयों से मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। तो चलिए इसी प्रकार जो है और भी महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ जो है अगले वीडियो में मिलते हैं।